तो कहा गया था कि महावाक्य का वाच्य हो जाता है चैतन्याभ्याम तप्त है पिंडवद अभिव्यक्तम चेद वाच्यम विव्यक्तम चेद लक्ष्यम ने कहा गया। टीका में करे तदेव विशुद्ध चैतन्यम, वही विशुद्ध चैतन्य वास्तव में तदेव पूर्वोक्त चैतन्य द्वयेन माने ईश्वर और जीवात्मा कुल 3 चैतन्य हो गया, जीवात्मा एक, ईश्वर एक और विशुद्ध। द्वयेन सह एकत्वक्षायाम, उन दोनों के सहित जब तीनों की एकत्वक्षा हो जाती है तब महावाक्य से वाच्यत्व लभते, महावाक्य को वाच्यार्थ माना जाएगा। भेद विवक्षांच लक्ष्यत्व, अब भेद विवक्षा करोगे तद विशेषण भागत्याग लक्षणा के द्वारा चैतन्य ग्रहण करना पड़ेगा तो लक्ष्यार्थ बन जाएगा। तब इत्याह इदमेव इत्यादि ना, इसको मूल कारण ने समझाया। त्रयाणाम चैतन्यानाम चैतन्य रूपेण एकत्वेपि अवच्छिन्न अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण वाच्य लक्ष्यत्वे संभवतः इत्यर्थ। अब विचार होता है यदि वो स्वप्रकाश है शुद्ध चैतन्य चिदात्मा तो कुंठित प्रकाश वाला कैसे हो गया, जो असंगता संग वाला कैसे हो गया, सर्वज्ञता व अल्पज्ञ कैसे हो गया। तब कहते हैं अस्य अज्ञान से आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्तिद्वयम, इस अज्ञान के पास 2 शक्ति है, एक आवरण शक्ति और विक्षेप नामक शक्ति। माने आवरणानुकूल शक्ति और विक्षेपानुकूल शक्ति। ये नहीं शक्ति शक्तिमान नहीं है, अज्ञान मैंने अविद्या माया ही शक्ति रूपा है ना, इसे शक्तिमत तो है नहीं, शक्तिमत तो ईश्वर है, चैतन्य है। इसलिए नामकम अस्ति कह दिया। शक्ति द्वयम का तात्पर्य है आवरणानुकूला शक्ति और विक्षेपानुकूला शक्ति स्वरूपा अविद्या है, अज्ञान है या माया है, यह भी समझना है। आवरण कहाँ होता है और विक्षेप उसका फल कहाँ मिलता है। दर्पण में के ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया या धूल मिट्टी डाल दिया या आपके हाथ से पड़ गया और आपके सामने खड़े हो गए। अब आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा ठीक नहीं दिख रहा, तो विक्षेप कहाँ आया? आप में, दर्पण में कहाँ है विक्षेप? विक्षेप कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं ना, आपका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है, दर्पण थोड़ी कह रहा है। इन आवरण कहाँ है? कपड़ा धूल कहाँ है? दर्पण पर है। उसे यहां पर भी समझो, आवरण चैतन्य पर होता है और विक्षेप अपने में होता है, विशिष्ट में हो जाता है। शुद्ध को आवृत कर लेने मात्र से ही अवच्छिन्न का अंदर विक्षेप दिखाई देता है। इसे आवरण हमेशा चैतन्यनिष्ठ होता है और आवरण शक्ति जो होती है वो अज्ञान निष्ठ है। ऐसा ही लोक में सांप्रदायिक वेदांत संप्रदाय में व्यवहार है। इन विक्षेप हमेशा कार्य होने के नाते वह कारणाधीन कारण में ही रहेगा, कि कारण और कार्य अनन्य होता है। अतः विक्षेप कार्य होने के नाते वह हमेशा कारण के अंदर रहेगा। कारण कौन है? अज्ञान, इसलिए अज्ञान में ही रहता है। तो आवरण चैतन्यनिष्ठ है किंतु आवरण शक्ति वह अज्ञान है, अविद्या माया का कार्य स्वरूप होता है। इसलिए आवरण और आवरण शक्ति दो अलग चीज बन जाती है। आवरण को कहा गया इसलिए आचार्यों ने वह चैतन्यनिष्ठ है, लेकिन आवरण चैतन्यनिष्ठ आवरण को उत्पन्न करने की क्या तदनुकूला शक्ति कहाँ है? चैतन्य खुद ने अपने आप को आवरण कर लिया क्या? वो तो अज्ञान के अंदर अविद्या माया में है। इसे आवरणम ही चैतन्यनिष्ठम
आवरण शक्तिस्तु अज्ञान निष्ठत्वेन सांप्रदायिक व्यवहारियते, सामर्थ्य से व्यवहार किया जाता है। विक्षेप वस्तु कार्यत्वात् तस्य कारण च अज्ञानम कारणे च कार्य उत्पादनानुकूला शक्ति सर्वहि स्वीकृता अतः विक्षेप शक्तिस्तु अज्ञान निष्ठा एवं। इसलिए आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये दोनों ही कहाँ है? अज्ञान में। इन शक्ति के तरह जो कार्य था वह आवरणात्मक जो स्वरूप है वो चैतन्यनिष्ठ हो गया और विक्षेप आप में हो गया। शक्ति अलग है, शक्ति का फलस्वरूप आवरण और विक्षेप अलग चीज है। आवरण शक्ति रहती है अज्ञान में, विक्षेप शक्ति भी अज्ञान में, लेकिन आवरण है चैतन्य पर और विक्षेप है आप में। ये विभाग समझना है। उसको समझाने के लिए इतनी बात कह दिया, अभी अब विस्तार से समझाएंगे। देखिए क्यों ऐसे हुआ, यदि कोई पूछे तो यही कहना पड़ेगा आवरण अज्ञान का कार्य नहीं। आवरण जो है अज्ञान का कार्य नहीं है, क्योंकि आवरण तो अनादि है। यदि अज्ञान का कार्य मान लेंगे फिर वेदांत घटाना असंभव हो जाएगा। चैतन्य में जो आवरण है वो अनादि होने से अज्ञान कार्य नहीं है, लेकिन जब अज्ञान की आवरण शक्ति निवृत्त हो जाए, विक्षेप शक्ति निवृत्ति पूर्वक आवरण शक्ति निवृत्त हो जाए तो आवरण भी स्वतः भंग हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है आवरण जो है ना अज्ञान का कार्य नहीं है, क्योंकि वह अनादि है। तथापि उस आवरण का प्रयोजक कौन है? अज्ञानी है, अविद्या माया ही है। से तत्प्रयोज्यत्वात् तद अनुकूला शक्ति हम अज्ञान में आवश्यक स्वीकार करते हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे कहते देखिए आवरण शक्ति तावद अल्पो अपि। आवरण शक्ति चैतन्य के दृष्टिकोण में क्या है? क्षुद्र है। अज्ञानगत जो आवरण शक्ति है चैतन्य अपेक्षा अत्यंत क्षुद्र है। जैसे बादल कितना बड़ा है, सूर्य की अपेक्षा से बहुत छोटा सा चीज है। इतना विशाल सूर्य को एक तरह से वह बादल ढक दिया, व्यवहार होता है। कहीं वह बादल बड़े छोटा सा टुकड़ा है, आप में और सूर्य के बीच में आने पर उस विशाल सूर्य को भी वो ढक देता है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नम अर्कम, इसलिए कहा है, आगे दे रहे श्लोक को भी। आवरण शक्ति अल्पो अपि, अल्प होने की बाद भी मेघो अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव। वास्तव में बादल ने किसको ढका? आपकी आंख को, सूर्य को देखने से रोक रहा है। आप क्या व्यवहार कर देते हैं? बादल ने सूर्य को ढक दिया, व्यवहार हो जाता। यथा मेघो अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम, अनेक योजन विस्तार वाला जो आदित्य मंडल है उसको अवलोकयित्री नयन पथ, अवलोकन करने वाला ये जो जीवात्मा के चक्षु के मार्ग में आकर के अपिधायकतया ढक दिए नहीं से। आप क्या कह देते हैं? वो सूर्य मंडल को ही ढक दिया। यथा आच्छादेति इव, इसलिए कहा मंडलम आच्छादेति इव। तथा अज्ञानम अपि, ये सारे अज्ञान भी परिच्छिन्न क्षुद्र है, फिर भी आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकोयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादित इव तादृशम सामर्थ्यम। इसलिए अपरिच्छिन्न और असंसारी जो आत्मा है उसको भी आत्मावलोकन करने के प्रयास करने वालों के माने जीवों के बुद्धि को ढकने के माध्यम से मानो आच्छादित इव, विशुद्ध चैतन्य को भी ढक दिए के समान व्यवहार होता है। तादृशम सामर्थ्यम अज्ञान से आवरण शक्ति, तादृश सामर्थ्य इस अज्ञानगत
आवरण शक्ति में है समझो। क्योंकि हमारे बुद्धि को ढक दिया है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखने से, रोक दिया उसे, रोकने के समान रोका है। अतएव आपके अंदर हमेशा ज्ञान होता है अंदर में। या तो आप कहेंगे नास्तिक हो तो परमात्मा है नहीं, नास्ति आत्मा। या तो आप कहेंगे अस्ति चेदपि न प्रकाशते, मुझे तो उसका अनुभव नहीं हो रहा है। आप भले बहुत विचार करके समझाएंगे विस्तार रूपेण तो भी वो कहे ठीक है, सत्य और चित्त तो मान सकता हूँ, लेकिन उसकी आनंद रूपता मुझे अनुभव में कदाचित भी नहीं आता। उसी के लिए तरस रहे पूर्ण आनंद रूप में हम स्थित हो जाए। थोड़े से आनंद मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, पूर्ण आनंद मिल जाए, और थोड़े से आनंद ही हमें लालच बढ़ा देता है पूर्ण आनंद की अनुभूति के लिए। इसे न प्रकाशते आनंदो न प्रकाशते, अस्ति चेदपि चिदपि सन आनंद रूपेण न प्रकाशते। इत्याकार जो प्रतीति है नास्ति अथवा न प्रकाशते, इत्याकार जो प्रतीति के विषय का नाम आवरण है। यदि आवरण हट गया ये तो कहोगे नहीं नास्ति, लेकिन जैसे घट को ढक दिया किसी ने, आपने सीधे जो गए कमरे देख भाई घड़ा है नहीं कमरे में, अरे हमने कल ही रखा है, ऐसे कैसे कहते हो नहीं, चलो दिखाओ। तो अंदर गए, जिसने रखा था तो जहाँ रखा था सीधे वहाँ पहुँचा और देखा किसी ने भूल चूक से वहाँ कपड़ा डाल दिया, उसके और उसने कपड़ा हटा दिया। अब जो नास्ती बोल रहा था घटो नास्ती कक्षायाम, अब वो क्या कहेगा? अभी नास्ती बोलेगा? तो घटो अस्थि कक्षायाम कहेगा वो, घटो प्रकाशते बोलेगा वो। आवरण हटा कैसे? क्योंकि अज्ञान की आवरण शक्ति को आपने विद्या से भंग कर दिया। विद्या ही आवरण शक्ति को भंग कर सकता है। पूर्व विक्षेप शक्ति को नियंत्रित करके आवरण शक्ति को जब भंग कर देता है विद्या से, तब आवरण खत्म हो गया, तब चैतन्य अनुभूति हो जाएगी, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अच्छा, पूर्व काल यावत अज्ञान है तावत काल पर्यंत प्रतीति क्या है? आवरण की प्रतीति नास्ति रूपेण होता है या न प्रकाशते रूपेण होता है। आस्तिकों के लिए न प्रकाशते, नास्तिकों के लिए नास्ति। एताश प्रतीति के विषय का नाम ही बुद्धि को ढकने वाली आवरण है। तादृशम सामर्थ्यम भवति तदुक्तम, इस बात को कहा भी है हस्तामलकाचार्य के द्वारा 10वें श्लोक में कहते हैं, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। घनच्छन्न दृष्टि, घन मने बादल, इसने छन्न मने आच्छन्न कर दिया है किसको? दृष्टि को। और व्यवहार क्या हो रहा है? घनच्छन्न मर्कम, सूर्य को ही ये बादल ने ढक दिया। यथा मन्यते, जिस प्रकार से अतिमूढ़ निष्प्रभम मन्यते, वो अतिमूढ़ जो बालक है वो क्या कहता है? सूर्य प्रकाश ही ने निष्प्रभम और कम इति मन्यते। तथा उसी प्रकार से बद्धवद भातियो मूढ़ दृष्ट है, ये मूढ़ दृष्टि वाले के लिए ये आत्मा भी बद्ध के समान भाषित होता है। लेकिन मैं क्या मानता हूं, मेरा अपना अनुभव कैसा है? स आत्मा नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, स आत्मा नित्योपलब्धि स्वरूप अहमेव, ये मेरा अनुभव है। जैसा बादल के हटने पर वही मूढ़ दृष्टि वाला यही कहेगा सूर्य तो स्वप्रकाश है। इसलिए यावत पर्यंत आवरण है तावत काल पर्यंत ये भ्रम रहता है।
कहते अनयैव आवरण शक्तिया अवच्छिन्न से आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते यथा स्वज्ञानावृतायां रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। जैसे इसी आवरण शक्ति से अवच्छिन्न हुआ ये आत्मा अनयैव आवरण शक्तिया इस आवरण शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न के समान हो गया है आत्मा। जब तब आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोह इत्यात्मक तुच्छ संसार की भावना आ जाती है और अपने आप को संभावित तुच्छ भावना को लेकर के अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान आदि व्यवहार कर लेते हो। यथा दृष्टांत दिया स्वज्ञानावृतायां रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। रज्जु सामने पड़ा हुआ है, मंदांधकार ने रज्जु को ढका है या रज्जु की अपना ही आवरणभूता ज्ञान अपनी आवरण शक्ति से ढक लिया है। आपको लगता है मंदांधकार ढक रहा है क्योंकि आप बाह्य निमित्तों के अधीन होकर व्यवहार कर लेते हैं। इन वास्तविकता क्या है? अपने ही अज्ञान से रज्जु अपने आप को ढक लिया है। स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम अपनी ही अज्ञान से सदा ही ढका हुआ रहता है। कोई भी वस्तु है स्वावच्छिन्न अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। होता क्या है? आपके चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जब वृत्ति जाती है, करती क्या है वृत्ति? चित्सुखाचार्य से लेकर आवरण भंगार्था वृत्ति ही, आवरण को भंग करने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है। जैसे वृत्ति क्या जरूरत है? जो सर्वम ब्रह्म है, सब प्रकाश रूप ही है। वृत्ति किस काम के लिए है? क्योंकि वृत्ति जो है अनादि अविद्या, आवरणात्मिका जो अविद्या है, हर एक वस्तु को स्व स्व अज्ञान स्व स्व वस्तुओं को आवरण कर बैठा हुआ है। इसलिए अपने ही अज्ञान के द्वारा हर एक व्यक्ति अपने आप को आवृत कर लिया है, चाहे घटपट जड़ पदार्थ हो, चाहे देवदत्त आदि चेतन पदार्थ हो। हम अपने ही अज्ञान से अपने आप को ढक लिए। एक बार ऐसे एक भगत भद पीड़े पीछे पड़ा स्वामी जी, आपको समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग बाराबंकी में थे, पढ़ाई चल रही थी, तो हमने कहा अच्छा आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। हमने गुरुजी आप छोड़ो इसको, मत समझाओ, समय क्यों खराब कर रहे हैं। वो तर्क कुतर्क वितर्क करे जा रहा है। आधे घंटे बीत गया समय इसी बात पे। तो हमने कहा गुरुजी रहने दो, हम इसको बता देंगे, ये ऐसे नहीं समझने वाला। मैंने कहा ठीक है, क्या करोगे? मैंने कहा अब नहीं बताऊंगा, करके बताऊंगा। तो मैं गया, कुछ देर बाद कमरे में पाठ उठ हो गया, सेवा खत्म हुई तो कमरे में चला गया। जाके अपना पढ़ाई करता था तो हमने दिन में भी मच्छरदानी लगा दिया। मच्छरदानी लगा करके अब उस मच्छरदानी को बिस्तर के नीचे दबा दिया चारों तरफ, अंदर बैठ गया। पढ़ रहा हूँ और भगत आया कि उसको भी अंदर खुलबुली हो रहा है ना। इन्होंने कहा तो बताऊंगा, तो मुझे पता है आएगा जरूर, जल्द से जल्द आएगा। ये तो मौका लेकर फट से अंदर आ गए कमरे में। कहा कि स्वामी जी अब बताओ ना। नहीं बताऊंगा। अरे गुरु को प्रणाम किए बिना शिष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? क्या प्रणाम कर, क्या करे? पैर छूना है तो मच्छरदानी हटाना पड़ेगा। मैंने कहा देख, मच्छरदानी हटाए बिना प्रणाम करना आपने, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे कैसे होगा? हम नहीं जानते, आप सोचो। मैंने अपने आप को ढक दिया है और आप स्पर्श करना चाह रहे हैं। जब तक मैं ना हटाऊं आप स्पर्श नहीं कर सकते। यही या नहीं? यही तो हो रखा है। मैं अपने अज्ञान से अपने को ढक लिया हूं, या तो मैं अपने अज्ञान को हटाऊंगा नहीं, कैसे उसका अनुभव करेगा कोई आत्मा?
तब खुशी से प्रणाम क्या करता, भाग गया। वो कहते बहुत समझ में आ गया। गुरु जी जाके बोले समझ में आ गया। अरे क्या समझ में, गुरु जी ने पूछा। अरे वही तो स्वाज्ञान आवृतम, वो अब समझ में आ गया। हम सब मूर्ख हैं, अपने अज्ञान से अपने आप को ढक लिए हैं और चाहते दुनिया गुरु जी सर पे हाथ रख दे और ब्रह्मानुभूति हो जाए। कैसे होगा? मैं खुद ना हटा ना लूँ अपने अज्ञान को, गुरु क्या कर लेगा? गुरु तो उपदेश देगा, रास्ता बताएगा, साधना बताएगा, उपासना बताएगा, ज्ञान भर देगा खोपड़ी में। लेकिन फिर भी तुम अपने अज्ञान को अपने आप नहीं मिठा लोगे, अपने आत्मानुभूति अपने ही कर सकते हो। और आप आत्मानुभूत स्वरूप पर वनिष्ठ ब्रह्म हैं, ये दूसरे को भी समझ में नहीं आएगा। वो भी यही कहेगा ये भी वही है, अन्यों जैसे ये भी ये कहेगा। उसको आपके सानिध्य से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि जैसा रज्जु में भी क्या हो रखा है, स्व ज्ञान के द्वारा ही आवृत्ते व रज्जु, तारस रज्जु में ही सर्पत्व की संभावना होती है। ये आवरण शक्ति के बारे में कह दिए। आप कहते हैं विक्षेप शक्तिस्तु, इससे पहले संक्षिप्त शारीकार ने जो कहा है बहुत सुंदर ढंग से कहा। श्लोक को देखिएगा। आच्छाद्य विक्षिपति संस्मृदात्मरूपम जीवेश्वरत्व जगदा कर्तिभिर्नृषैव अज्ञानमावरण विभ्रम शक्ति योगाद आतत्व मात्र विषयाश्रयता बलेन। प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में 1:20 कहते हुआ क्या है, आच्छाद्य संस्मृदात्म रूपम, स्वप्रकाश आत्मस्वरूप को भी आच्छादन करके विक्षिपति, विक्षेप को पैदा कर देता है। कैसा विक्षेप को पैदा किया? त्रिपुटी खड़ा कर दिया, त्रैतवाद खड़ा कर दिया। जीव ईश्वर तो जगदाकृतिभिर्मृषैव विक्षिपति, जीव ईश्वर और जगदाकार रूप के द्वारा मृषैव संस्मृदात्माच्छाद्य विक्षिपति, सब प्रकाशात्म स्वरूप को आच्छादन करके विक्षिप्त कर दे रहा है। यह अज्ञान की अविलक्षण महिमा कैसे आ गई? अज्ञानम आवरण विभ्रम शक्ति योगा, अज्ञान जो है स्वगत आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के योग से उस आत्मा तत्व मात्र को विषय करते हुए उस आत्मा में आश्रित होकर के आत्मा को ही ढक दिया। आत्माश्रित है, आत्माश्रया विद्या आत्मविषयणी एवं व्यवहार कर देती है। यदि ऐसा ना करें, वह जीव जगत ईश्वर को पैदा ही नहीं कर सकता। अविद्या आत्माश्रित होने से उसके अंदर स्फुरण शक्ति आ जाता है। नहीं तो अविद्या तो जड़ात्मिका है, और कैसे जीव जगत ईश्वर को बना देगा? इसीलिए स्वयं में वह शक्तियों का प्रयोग करने की अनुकूल चेतनता लाने के लिए वह अज्ञान अविद्या माया पहले आत्माश्रित हो जाती है। फिर उस आत्मा को ही विषय बना के आत्मा को ही ढक दिया। आत्मा को ढके बिना विक्षेप जो है जीव जगत ईश्वर को बना नहीं सकती, भानी नहीं होगा। तो स्वगत स्व में स्फुरण शक्ति प्राप्त करने के लिए स्फुरण स्वरूप आत्मा को आश्रय किया। इसलिए कहते हैं आत्म तत्व मात्र विषयाश्रयता बलेन, यही बल उसको मिला है अज्ञान को। वह आत्मा को आश्रय करके आत्मा को विषय बना लिया, आत्मा को आवरण कर दिया। तब उस आवरण शक्ति को इस्तेमाल कर जब आवरण उस चैतन्य में डाल दिया, तब जाकर विक्षेप शक्ति के द्वारा या उसको दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया विभ्रम शक्ति योगात, विभ्रम शक्ति का योग से वह जीव जगत ईश्वर रूपी आकृतियों को मिथ्या ही बना लेता है। इस प्रकार से संक्षिप्त सरकार ने कहा है। अब विक्षेप शक्ति के बारे में कहते, विक्षेप शक्ति स्तु यथा रज्जु ज्ञानम
स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृत आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। तार सामर्थ्यम अज्ञानम ने प्रपंच जन्नानुकूल सामर्थ्य वाला होकर के वो कर देता है। विक्षेप शक्ति जैसा दृष्टांत में पहले घटा रहे, रज्जु अज्ञानम स्वावृत रज्जु, रज्जोविच्छिन्न जो अज्ञान है वह रज्जु को ही आवृत करके उस रज्जु में वह आवरणात्मिका जो शक्ति थी अज्ञान का, उसने खुद ही विक्षेप शक्ति के द्वारा सर्प पैदा कर दिया। अन्य क्या कहते हैं, अन्यत्र जो पूर्वानुभूत के स्मरण करके वहां सर्प को देख लिया, यानी लोगों का मानना है। दुकानस्थ रजत को यहां देख लिया, अन्यथा ख्यातिवादी। वैसे हम लोग नहीं मानते। हम कहते हैं रज्जोविच्छिन्न जो अविद्या है, अज्ञान है, वह अज्ञान भी त्रैत्मिक है। उसमें सत्वगुण है, रजगुण है, तमोगुण है। यहां से वृत्ति जो गई है उस आवरण को भंग जब न कर सकी, मंदांधकार आदि निमित्त के कारण से वृत्ति में उस आवरण को भंग करने की क्षमता नहीं रही। गई तो सही, टकरा भी गई वृत्ति, इन आवरण को भंग नहीं कर सकी। तब उस रज्जोचिन्न जो अविद्या या अज्ञान या माया है, उसने क्या किया, स्वतमांश के द्वारा आपके वृत्तिस्थ संस्कारों को लेकर के वह पहले सर्प को पैदा कर दिया, और फिर उसी के रजोंश के द्वारा आपको लगता है हिल रहा है सर्प, रजत चमक रहा है, ये रजोंश के द्वारा हुआ। और इन सब का प्रकाशन कौन किया, सत्वंश। तब वृत्ति को अयम सर्प विषय प्राप्त हो जाता है, और उसको लेकर अंतःकरण में पहुंचा वृत्ति अंतःकरण में ज्ञान हो गया, अयम सर्प इति। तो इसलिए यथा रज्जु का जो अज्ञान है, रज्जु को ही आवृत किया, स्वावृत रज्जु में स्वशक्तिया एवं, मैंने स्व कौन सी शक्ति ली अभी, विक्षेप शक्ति। आवरणात्मिका जो अज्ञान था, आवरण करने वाले जो आवरण शक्ति युक्त जो अज्ञान ने आवरण कर दिया है उस रज्जु को, तद स्वगत जो विक्षेप शक्ति के द्वारा सर्पादिकम उद्भावयति, सर्पादियों को उद्भाषित कर देता है। एवमेव इसी प्रकार से अज्ञानम अभी स्वावृत आत्मनि, स्वावरण शक्ति के द्वारा आत्मा को जो आवृत किया हुआ है, उस आत्मा में ही विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, आकाशादि प्रपंच को उत्पन्न कर देता है। क्योंकि वह ज्ञान जो मूल अज्ञान है, अज्ञान का तात्पर्य इसलिए मूल अज्ञान लेना, दृष्टांत स्थूल अज्ञान का है और दार्टान्त मूल अज्ञान का है। और मूल अज्ञान जो है प्रपंचन शक्ति से युक्त होने के कारण से तारसम सामर्थ्यम अज्ञानम अपि, ऐसे जोड़ेंगे। इसे नपुंसकलिंग प्रयोग किया, शक्ति को नहीं बोल रहे, तारस सामर्थ्य वाला अज्ञान था, उन्हें प्रपंच जन्नानुकूल सामर्थ्य वाला वह अज्ञान है। इसी बात को कह दिया। तदुक्तम वाक्य सुधा नामक ग्रंथ का है, 13वां श्लोक है। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजयत। विक्षेप शक्ति ने सबसे पहले उस ब्रह्म में कारणत्व लाया, अभिनिमित्तोपादान कारणता का अध्यारोप हो गया। वही लिंग, लिंग माने कारण, लिंग शरीर नहीं लेना, ये लिंग शरीर तो बाद में पैदा होने वाला है। इसे लिंगादि, लिंग को आदि में निष्पन्न किया, लिंग माने कारणत्व को आदि में संपादन किया। तब तदनंतर आ ब्रह्मांड पर्यंत सकल कार्यों को भी जगत को सृजन किया। अतएव कारणता लाए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। सबसे पहले आवरण के बाद विक्षेप शक्ति ने क्या किया, उस ब्रह्म में कारणत्व का अध्यारोप किया। और पहले कारणत्व में भी पहले उसमें चैतन्य स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अपने आप को गौण बनाए रखे वह विद्या माया ज्ञान ने पहले निमित्त कारणत्व लाया।
तब निमित्त कारणत्व आने से सईक्षत। फिर उसके बाद उस उपादान कारण तो त्यारोप किया, तब क्या हुआ? भूश्याम प्रजा ये क्रम से चला। तो सारा ब्रह्मांडांत जग सृष्टि हो गई। टीका में थोड़ा देखिए, यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम, दृष्टांत में विक्षेप शक्ति को लेकर जहां पर है वहां, बाकी सब स्पष्ट है। रज्जु विषयकम अज्ञानम सर्पम उत्पादयति, रज्जु विषयक अज्ञान ही उस रज्जु में सर्प को उत्पन्न करता है। प्रथम प्रकट के नीचे से चौथी पंक्ति, यथा रज्जु विषयकम अज्ञानम सर्पम उत्पादयति तथा आत्म विषयक अज्ञानमपि स्वावच्छिन्न आत्मनि स्वसवच्छिन्ने आत्मनि विक्षेप शक्ति प्रभावेन विषय प्रभाव से आकाशद प्रपंचम उद्भावति उद्भावयति मन उत्पादयति इत्यर्थः। ये इसका तात्पर्य है। स्वावच्छिन्न आत्मा में, जैसे स्वावच्छिन्न रज्जु में रज्जु विषय का ज्ञान स्वावच्छिन्न रज्जु में सर्प आदि को उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार से आत्म विषय जो ज्ञान है आत्मा स्वावच्छिन्न अज्ञानावच्छिन्न आत्मा में विक्षेप शक्ति को लेकर के प्रभाव से आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देता है। इस विषय में ग्रंथांतर सम्मतिम दर्शयति, आचार्य शंकर के वाक्य सुधा नामक ग्रंथ को, प्रकरण ग्रंथ को लेकर के श्लोक का हिस्सा दे दिया। अतः निष्कर्ष निकला, हमेशा ही यह ज्ञान शक्ति द्वयुक्त होकर के ही काम करता है। शक्तिद्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम, इसलिए चैतन्य कैसा है? शक्तिद्वय वाला जो अज्ञान है उससे उपहित है। और उस उपहित चैतन्य में चैतन्य प्रधान है या उपाधिभूत अज्ञान प्रधान है? दोनों अलग अलग बात है। चैतन्य प्रधान हो जाए, जैसे अभी हमने क्या बोला था, पहले निमित्त कारणता का अध्यारोप हो जाएगा। जब चैतन्य प्रधान होता है तो उसके अंदर निमित्त कारणता आती है। जब उपाधि बुद्ध ज्ञान प्रधान हो जाता है तो उसके अंदर उपादान कारणता आ जाता है। अतः ब्रह्म अभिनिमित्त उपादान कारण बन जाते सबसे पहले। तो उत्तर काल में कार्य सृष्टि आरंभ होता आकाशादि क्रमेण। उसको समझाने के लिए कह दिया, शक्तिद्वय वाला आवरण शक्ति और विशेष शक्तिद्वय वाला इस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वहाँ स्वप्रधानतया मैंने चैतन्य प्रधानतया निमित्तम स्वोपाधि प्रधानतया च उपादान च भवति, और स्वगत उपाधि का प्रधानता को लेंगे जब तब उपादान कारण कहा जाता है, विवर्त होने लग जाता है। विवर्तमानम भवति। उसके लिए भी दृष्टांत देंगे, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानंच भवति। जैसा लूता कीट है, श्रुति में जो दिया दृष्टांत उसको उठाया है मुंडक उपनिषद का, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरा संभवती है विश्वम। मुंडक 1:1:6। जैसा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, अभिनिमित्तोपान कारण तक दृष्टांत पहले दिया, स्वयं सृजन करती है धागे को और तंतु को स्वयं निगल जाती है। ये बरसात के मौसम में बहुत होता है। पेड़ पर बैठे रहते हैं और नीचे चींटियाँ जिनका अपना भोजन जब आने लगता है एकदम सीधे सुई करके आते हैं, मुंह से धागा बनाते उतरते हैं। उतर गया, अपने भोजन को मुंह में पकड़ लिया, फिर एक मुंह का एक हिस्से भाग में पकड़ा हुआ है और दूसरे भाग से उसी धागे को खाते 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 ऊपर चला जाता है। वहाँ बैठ के फिर अपना भोजन को बाहर रख के अपने हिसाब से धीरे धीरे उसको आराम से खाते। कितना आश्चर्य है। इसलिए दृष्टांत दिया। वहां पर वो जो कह रहे हैं सृजते गृह्णते च, जो क्रियाओं को लेकर कहा गया है जाए, वहां पर क्या है उसको समझा दिया टीकाकार ने। जो वेदांत सारकार ने कहा लूता ने क्या किया,
तंत्र पे कार्य को उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? स्व चैतन्य प्रधानतया उसका निमित्त कारण बना। मैं अपने से तंतु को उत्पन्न करूं और ये द्वारा नीचे जाकर भोजन को पकड़ूं। ये कौन किया संकल्प? चेतन करेगा ना, चेतन का धर्म में ईक्षण। इसे स्वगत चेतनांश को लेकर के उसने संकल्प किया लूता कीट ने, उसके अंदर निमित्त कारणता आ गया, स्वचेतन प्रधानतया निमित्त कारण हो गया। और धागा किससे बना? लेकिन संकल्प से आ गया क्या धागा? उसके मुंह की जो लार से निकला। मुंह का जो लार है अंदर से छोड़ते गया, जैसे जैसे हवा लगते जाता है वो तुरंत धागा भी बनते जाता है। और लार कैसे बनाता? क्षुद्र कीट आदमी का खाके बना हुआ है। अतएव कहते स्व शरीर प्रधानतया वह उपादान कारण भी हो गया। और दूसरा दृष्टांत होता है यथा पृथ्व्याम औषधि संभवंती, केवल उपादान कारण तक दृष्टांत है। जड़ से जड़ोत्पत्ति की दृष्टांत दिया। और चेतन से जड़ोत्पत्ति दृष्टांत यथा सत पुरुषात केशलोमानी, चेतन पुरुष से केश और लोम उत्पत्ति, चेतन से जड़ोत्पत्ति का दृष्टांत। जड़ से जड़ोत्पत्ति, चेतन से जड़ोत्पत्ति और चेतन जड़ो उभयात्मक से उभय उत्पत्ति। पहला दृष्टांत क्या है? चेतन जड़ उभयात्मक लूता कीट को लिया, चेतन और जड़ उभयात्मक था। अब वह अपने चेतन प्रधानतया पहले संकल्प आदि कर लिया, तो निमित्त कारण बना स्व कार्य के प्रति। और स्वगत लाल आदि के प्रयोग करते हुए उसने धागों को पैदा कर दिया, उसके माध्यम से वह उपादान कारण भी होकर के। अतएव उभयात्मक जो वस्तु होते हैं निमित्त उपादान कारण दोनों बनने में कोई दोष नहीं है। और केवल चेतन से भी सृष्टि होता है जड़ का, और केवल जड़ से जड़ की भी सृष्टि होता है। तीनों का वहां पर दृष्टांत दिया गया। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुप्रोधात, वर्तमान में ब्रह्मसूत्र ही चल रहा है आपका 1.4.23। उस सूत्र में यही बात समझा रहे हैं। पूर्व पक्ष कहते हैं केवल निमित्त कारण मानना चाहिए चेतन ब्रह्म होने से। सिद्धांत कहते नहीं, वह उपादान कारण भी खुद है, उससे भिन्न कोई दूसरा वस्तु ही नहीं, एक में अद्वितीयम। कहाँ से लाऊंगा उपादान कारण दूसरा कोई? स्वगत जो स्व आवरणात्मिका, जो स्व का आवरण करने वाली आवरणात्मिका मायागत जो आवरण शक्ति है, उसके अंदर विक्षेप शक्ति है, उन्हीं को उपादान कारण मानना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरी चीज उपादान कारण नहीं माना जाएगा।